नमस्कार साथियों। आज ही हम महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करते हैं। भारत की वन रिपोर्ट 2021 जो कि आपके रेलवे और सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। एनटीपीसी का जो सेकंड स्टेज हुआ है वहाँ भी यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आए हैं और आने वाली ग्रुप डी में भी यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो वन रिपोर्ट 2021 की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे पहले वन नीति जो आई थी आपके, वो 1894 में आती है। उसके बाद वन नीति स्वतंत्रता के बाद 1952 में आती है और वन नीति में अंतिम बार हमने संशोधन कब किया है तो 1988 में किया है। भारत की वन नीति के अनुसार पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 1/3 भाग, या हम कह सकते हैं कि 33.3% भाग पे वनों का होना अनिवार्य है। अब इस 33% को भी फिर हम दो पार्टों में बांटेंगे। आपके जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उस पर्वतीय क्षेत्र में वनों का परसेंटेज 60 से 65 होना चाहिए और जो आपके मैदानी क्षेत्र हैं उन मैदानी क्षेत्रों में आपके वनों का परसेंटेज जो है आपके 20 से लेके 25% के आसपास होना चाहिए और दोनों का औसत लगभग 1/3 होना चाहिए। तो कई बार आपसे पूछा जाएगा कि वन नीति के अनुसार कितने परसेंट भाग पे वनों का होना आवश्यक है, तो 1/3 भाग पे है। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 कौन से नंबर की है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये 17वें नंबर की रिपोर्ट है। 17वें नंबर की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, जिसको हम FSI के द्वारा कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1 जून 1981 को होती है और इसका मुख्यालय जिस शहर में है उस मुख्यालय के शहर का नाम है देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी तो 1987 में, और अब जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है वो 2021 की रिपोर्ट है और कौन से नंबर की है तो बेटा 17वें नंबर की रिपोर्ट आपके सामने आई है। इस 17वीं रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 17वीं रिपोर्ट के अनुसार भारत में टोटल वनावरण जो है वो इतना है, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनों के अंतर्गत है। और देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का ये कितना परसेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा बार आपसे पूछा जाएगा, क्षेत्रफल नहीं पूछा जाता है, प्रतिशत पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि आज के दिन हमारे भारत के कुल क्षेत्रफल के 21.71% भाग पे वन फैले हुए हैं। यदि हम वृक्षावरण की बात करें तो 95,748, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.91% भाग है। और वन और वृक्षावरण दोनों को जोड़ दिया जाए तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आपके इसके अंतर्गत आ जाता है। और दोनों परसेंटेज को जोड़ने के बाद वन और वनावरण का परसेंटेज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार एग्जाम में आता है, 24.62% भाग पे फैले हुए हैं। तो ये तीनों परसेंटेज आपको याद होने चाहिए कि वन परसेंटेज 21.71, वृक्षावरण 2.91, वन तथा वृक्षावरण आपके 24.62% है। वृद्धि की बात करें तो वनावरण में वृद्धि इस बार जो हुई है वो आपके 1540 वर्ग किलोमीटर की है और वृक्षावरण में वृद्धि आपके 721 वर्ग किलोमीटर, अर्थात दोनों की वृद्धि कितनी रही है तो आपको याद रखना है 2262 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हमारे वन तथा वृक्षों की वृद्धि हुई है। पर आगे हमसे पूछा जाए कि भारत के ऐसे राज्य जहां वन तथा वनावरण 33% से ज्यादा है उनकी संख्या कितनी है तो लगभग 17 ऐसे हैं जहां की वनावरण 33% से ज्यादा है, बाकी में वनावरण जो है आपके कम मिलेगा। 2019 से 21 के दौरान वन क्षेत्र में वृद्धि वाले 5 राज्य, यानी कि आपको कि 2021 की वन रिपोर्ट में सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है तो एक तो बेटा आपको याद करना ही होगा कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे ज्यादा वनों में वृद्धि किस राज्य में हुई है तो आंध्र प्रदेश में हुई है, दूसरा स्थान तेलंगाना का है और तीसरा ओडिशा का है। इसके बाद यदि हम बात करें कि वन क्षेत्र में कमी सबसे ज्यादा किस राज्य में हुई है तो वनों में सबसे ज्यादा कमी वाला जो राज्य है आपके वो अरुणाचल प्रदेश है। सबसे ज्यादा वृद्धि आंध्र प्रदेश ने की है और सबसे ज्यादा कमी जो है आपके वो अरुणाचल प्रदेश में हुई है, दूसरा स्थान मणिपुर और उसके बाद नागालैंड का आता है। देश में कुल मैंग्रोव वन कितने हैं तो लगभग 5,000 के आसपास है। 4,992 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर, जो कि तटवर्ती क्षेत्र आपका डेल्टाई क्षेत्र जो होता है वहां मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन में वृद्धि 17 वर्ग किलोमीटर की हुई है और सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाला जो राज्य है आपके वो ओडिशा है।
हमारे भारत में मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो बेटा पश्चिमी बंगाल में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन आपके सुंदरवन के डेल्टा में पाए जाते हैं। और मैंग्रोव वन की दृष्टि से दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो गुजरात सेकंड नंबर पे है, ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे आते हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य की, यानी कि वन जो है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर किस राज्य में? तो टॉप 3 आपको क्रमशः याद करने हैं, इनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का है, दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश का है और तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ का है। ये तो हो गए क्षेत्रफल की बात करें। अगर हम बात करें कि न्यूनतम क्षेत्रफल सबसे कम वन किस राज्य में मिलते हैं, तो हरियाणा और दूसरा स्थान कौन सा है? तो पंजाब, क्योंकि यहाँ की लगभग 80% से ज्यादा प्रतिशत क्षेत्रफल तो खेती होती है, तो यहाँ वन नहीं है, तो सबसे कम क्षेत्रफल आपके हरियाणा और दूसरा स्थान पंजाब का है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रतिशत वाला पार्ट रहेगा कि परसेंटेज की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन कहाँ है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे ज्यादा वन परसेंटेज जो है बेटा आपके मिजोरम में पाया जाता है, 84.53। मिजोरम की टोटल भूमि के 84.53% भाग पे वन ही वन फैले हुए हैं। दूसरा स्थान किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश 79.33 के आसपास है और तीसरे स्थान पे मेघालय 76 है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में कितने राज्य हैं जहां वन आवरण 75% से ज्यादा है? तो कितने राज्य हैं बेटा? 3 राज्य हैं आपके, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। मणिपुर 74.34 है और नागालैंड 73.90 के आसपास। यानी कि 1% की दृष्टि से हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी कि उत्तरी पूर्वी भारत है वो आगे रहेगा। उत्तरी पूर्वी भारत के 7 राज्यों में 1% आपको ज्यादा मिलेगा। बात करते हैं न्यूनतम, तो वही बात आ जाएगी दोबारा से, सबसे कम 1 और सबसे कम 1% आपके पंजाब और हरियाणा में मिलेगा, ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक 1% वाले केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा वन जो है आपके लक्षद्वीप में है और दूसरा स्थान अंडमान निकोबार का है। लेकिन यहाँ ये भी याद रखना है कि अगर किसी बार आपके ऑप्शन में लक्षद्वीप भी आया हुआ है और मिजोरम भी आया हुआ है कि भारत में सबसे ज्यादा 1% किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है, तो मिजोरम लगभग 84 के आसपास है जबकि लक्षद्वीप 90 के आसपास है। तो उस कंडीशन में आपका आंसर लक्षद्वीप होगा, ना कि मिजोरम। अगर केवल राज्यों की बात करेगा तो मिजोरम में सबसे ज्यादा है, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेगा तो सबसे ज्यादा परसेंटेज आपके लक्षद्वीप में मिलेगा। लेकिन एक ही प्रश्न में दोनों ऑप्शन है, मिजोरम भी ऑप्शन में है और लक्षद्वीप भी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर जो है बेटा लक्षद्वीप बनेगा, याद रखना इस बात को। न्यूनतम 1% जो है अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे कम कहाँ मिलेंगे? लद्दाख में, मात्र 1.35% वन है, आप ज्यादा वन है ही नहीं है। भारत में वन तथा वृक्ष आधारित क्षेत्र कितना है? तो जो आपके वन पाए जाते हैं इनकी कैनोपी, इनकी छायांकित क्षेत्र के आधार पर हम इन वनों को 3 पार्टों में विभाजित करते हैं, अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुले वन और उसके बाद कुल वन। तो यदि हम अति सघन वन की बात करें तो टोटल वनों का 3.0%, परसेंटेज याद करना है, इनकी आपको जरूरत नहीं है, ये नहीं पूछे जाएंगे आपसे कभी भी। तो भारत के टोटल वनों में अति सघन वन कितने हैं? तो 3.04% है। मध्यम सघन वन कितने हैं? तो आपके 9.33% हैं और खुले वन कितने हैं? तो 9.34% हैं और तीनों को मिला के आपके कितना हो जाता है? 21.71% हो जाता है। तो ये बात याद रखना है कि सबसे ज्यादा वन आपके यहाँ कौन से हैं? तो खुले वनों का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। यहाँ ये भी याद कर लें कि ये दोनों वन सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश में मिलेंगे, जबकि अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल आपको अरुणाचल प्रदेश राज्य में मिलेगा, ये बात भी आपको याद रखनी है। अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल अरुणाचल प्रदेश अभी मैंने बताया, मध्यम सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में और खुले वनों का भी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है आपके मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर आपसे झाड़ियों की बात करें तो झाड़ियों का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो कहाँ मिलेगा? आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। ये सारी बातें बेटा आपको याद रखनी है।